2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। तीसरे चरण के चुनाव में भी अल्पसंख्यक समाज करेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट। डॉक्टर शादाब आलम बताते चले कि तीसरे चरण का मतदान कल होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सभी लोगों ने जात धर्म पंथ के नाम पर लोगों से वोट मांगा। वहीं इस बार मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट और वोट करेगा। यह विशेष वार्ता करते हुए लाइव टीवी एक्सप्रेस के संवाददाता से डॉक्टर शादाब आलम, जो कि महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना में सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को हुआ और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो हमारी बहन बेटियां जिससे पीड़ित होती थी कि लोग तलाक बोलकर उन्हें घरों से निकाल देते थे और नारी की जीवन जीने के लिए विवश होती थी, लेकिन उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को संसद में कानून बना दिया, जिससे आप समाज में एक अच्छा मैसेज दिया है, जिसके कारण महिलाएं खासकर भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करेंगी, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में किया था। लखनऊ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए योजनाएं, अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए योजनाएं, विद्यालय कायाकल्प व सभी लोगों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ दिया। मुफ्त में राशन, गैस, चूल्हा, बिजली। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया, कोरोना वायरस में भी सभी लोगों को मुफ्त में इलाज किया, गरीब श्रमिकों के खातों में गुणाकार के दौरान पैसे दिए, जिसके कारण पूरे प्रदेश के जनता अब मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट देकर दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज कसा कि समाजवादी पार्टी केवल अल्पसंख्यक उछलने का काम किया है और उनकी भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उन सभी घोषणा पत्रों को सरकार बनने के बाद फोन करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के वचन पत्र को उन्होंने केवल कोरा आश्वासन ही बताया, क्योंकि भारत समाजवादी पार्टी कार्यकाल में गुंडा राज, माफिया राज ही हावी था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुंडे या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़कर भाग गए। चुनावी कारवा आज चलते चलते लखनऊ में 1090 चौराहे पर मैं पहुंच चुका हूं और जो कि चुनाव का तीसरा चरण है, सारी राजनीतिक दल अपनी दमखम लगाकर चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रही हैं। उसी के संदर्भ में आइए मैं जानता हूं लखनऊ का क्या हाल है, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है, राजधानी लखनऊ है, और यहाँ जनता का क्या मिजाज है। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शादाब आलम जी हैं। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो इस समय किसके साथ है, सपा, बसपा या भाजपा या आप? डॉक्टर साहब, अल्पसंख्यक समाज इस बार किसको वोट करेगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे दावत दे के यहाँ बुलाया कि मैं मीडिया के समझ कुछ बात रख सकूं। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही है उसमें हर धर्म लाभान्वित है। उनके विकास की राजनीति में विकास की जो पहिया चला है उसमें मुसलमान भी भागीदार है। जिनको फ़ायदा मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, जो भी अल्पसंख्यक को लाभान्वित हुए हैं उनको निश्चित रूप से इसके भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा, मेरा ये मानना है। समाजवादी पार्टी का ये कहना होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो केवल समाजवादी पार्टी को वोट करता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। तो इस बार जो है 3 तलाक के चाहे मुद्दे हों, चाहे अभी नया एक मुद्दा हिजाब का आया हो, उसके कारण क्या कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है क्या भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? ये विपक्ष का काम ही यही है कि भ्रम फैलाना। हम विकास की राजनीति करते हैं, वो नए नए प्रोपेगेंडा ले आते हैं और दिमाग भटकाने का काम करते हैं। मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में 7% अल्पसंख्यक समाज भाजपा के पक्ष में था और मेरा उम्मीद है कि 10% से ज़्यादा, लगभग 15% के आसपास मुस्लिम समाज भागीदार रहेगा इस चुनाव में भाजपा के साथ। जैसे कि एक आरोप ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट नहीं देती है, तो क्या फिर भी अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? आपको बताना चाहता हूं कि 2 MLC है उत्तर प्रदेश से, एक राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब उत्तर प्रदेश से है,
मोहसिन रजा साहब मंत्री जो उत्तर प्रदेश में है राज्य बुक्कल नवाब साहब MLC। तो ये गलत है कहना कि टिकट नहीं देती तो हम MLC नहीं बनाते, राज्य नहीं बनाते। हमने मंत्री बनाया, MLC बनाया, यहाँ से राज्यसभा सांसद भी भेजा है। ये थे मेरे साथ महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शादाब आलम, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और उर्दू अकादमी के सदस्य भी हैं। इनका पूर्ण रूप से मानना है कि इस बार हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मेरे साथ बात करने के लिए और भी एक सदस्य मौजूद हैं। क्या सर नाम आपका है? नासिर खान नाम है, लखनऊ नगर उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे से। तो अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए फूल बरसा करके उनको वोट करती थी? मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ अपने मोदी जी का कि इन्होंने ट्रिपल तलाक को जो कानून बनाया, इससे मेरे यहाँ की जो बहनें हैं मुस्लिम समाज में वो बहुत खुश है। जिस तरीके से पहले पीड़ित किया जाता था तलाक देखने के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आज उसमें बहुत कमी आई है और बहुत अच्छा महिला जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। इन्होंने जैसा कि उस सवाल उठाया कि 3 तलाक का मुद्दा हो चाहे हिजाब के मुद्दे हों, लेकिन उसके जवाब में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जनता जुड़ी हुई है और अल्पसंख्यक समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करेगा। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे